चंद्र कलंकित किंतु हो चंद्र प्रभु वकलंक। वह तो शंकित केतु से शंकर तुम निशंक। रंक बनाहूँ मम अतः मेटो मन का पंक। जाप जपूं जिन नाम का बैठ सदा पर्यंक। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। 1008 श्री चंदप प्रभु भगवान की जय हो। 2011 की बात है जब हम लोग पहली बार चंदगिरी डोंगरगढ़ पहुंचे। चंदगिरी छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर मां बमलेश्वरी देवी के ठीक पीछे एक पर्वत है जिस पर आचार्य भगवंत गुरुदेव के आशीर्वाद से चंद्र प्रभु भगवान की एक बहुत विशाल प्रतिमा है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में उसमें छत्तीसगढ़ टूरिज्म का एक बोर्ड भी लगा के रखा है जिसमें वो बोर्ड कहता है कि चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा का दर्शन किए बिना आपकी छत्तीसगढ़ की यात्रा अधूरी है। 2011 में हम पहली बार वहां पर पहुंचे गुरुदेव के साथ। उसके पहले पूज्य गुरुवर का वहां पर एक बार प्रवास हो चुका था और निरंतर गुरुदेव के संकेत और आशीर्वाद से उस स्थान पर कुछ भूमिका बनाई जा रही थी। भूमिका बनी, धर्मशाला इत्यादि बना, आना जाने के साधन बने, आवास के लिए आवासीय व्यवस्थाएं बनी। फिर जब गुरुदेव वहां पर जाकर के पहली बार उस दृश्य को देखा तो पर्वत के ऊपर चढ़ करके जब गुरुदेव देखते हैं कि ये चंदगिरी कैसा दिखता है तो आचार्य सिंह जी के मुख से निकल गया कि स्वर्ग जैसी स्थिति है। बिल्कुल स्वर्ग जैसा वातावरण है, सुरम्य वादियां हैं, नीचे छोटे छोटे चावल के बहुत प्यारे खेत हैं जिसमें जो खेतीहर मजदूर हैं वहाँ पे काम करते रहते हैं। चारों तरफ बिल्कुल हरियाली थी और पहाड़ ऊंचा सा टीला नुमा था जिस पर आज चंदगिरी में एक बहुत विशाल मंदिर पाषाण का बन चुका है। जब गुरुदेव वहाँ पर पहली बार पहुँचे, लोगों ने कहा महाराज यहाँ से सीधे स्वर्ग का रास्ता खुलता है, इतना सुंदर अच्छा लगता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि स्वर्ग का रास्ता तो बाद में खुलेगा, सबसे पहले इस स्थान को स्वर्ग बनाना है। क्योंकि हम ऊपर का स्वर्ग तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हम यहाँ को स्वर्ग बनाना हमारा दायित्व है। गुरुदेव ऐसा कहे कि वहाँ से उतर गए और गुरुदेव निरंतर जब ग्रामीण अंचल से होते हुए सुबह के लिए अपने दैनिक कर्तव्यों की निवृत्ति के लिए जाते थे तो उनकी दृष्टि चारों तरफ पड़ती थी। लोग देखते थे कि महिलाएं सुबह सुबह बहुत सारे समूह में पैदल चली आ रही हैं। पूछा उनसे कई बार कहाँ जाते हैं, क्या करते, तो कई लोग रुग्ण होकर के बहुत करुणा भाव से कहते कि भगवान घर में रोजी रोटी नहीं है, पैसा नहीं है, व्यवसाय नहीं है, दूसरों के घरों में जाकर के बर्तन मांजना पड़ता है। कहीं जवान बेटियां भी रहती थीं 14, 15, 16 वर्ष की, ट्राइबल सोसाइटी जिसको आप आदिवासी कहते हैं या फिर प्रकृति पुत्र भी कहते हैं, ऐसे आदिवासी समुदाय की बहुत सारी माँ बहनें एक साथ काम करने के लिए निकलती थीं और लोगों के घरों में शहरों में जाकर के बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ सफाई करना, उनके और दैनिक कपड़े धोना इत्यादि काम करती थीं। परिवार में बोल के जाते थे कि हम किसी के यहाँ जाकर के जॉब करते हैं और वहाँ पर वे महिलाएं जाकर के झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन और दुनिया भर के साफ सफाई के काम और पता नहीं क्या क्या उनको करना पड़ता था, वो सब करके आते और उससे भरण पोषण करते। जब गुरुदेव ने वहाँ की स्थिति का अवलोकन किया तो गुरुदेव के अंदर की वह करुणा का भाव जग गया। गुरुदेव ने सारी की सारी जितनी भी आसपास के गांव में, करीब 50 से ज़्यादा गांव उस राजकट्टा क्षेत्र से लगे हुए हैं, और सारे क्षेत्रों में अपनी ब्रह्मचारिणी बहनों को बेच करके और वहाँ की आदिवासी महिलाओं को चंदगिरी में एक सम्मेलन कराया। और उस सम्मेलन का ऐसा सुखद परिणाम निकला कि वे आदिवासी महिलाएं जो कभी रोज़ 100 रुपये, 125 रुपये में किसी के घर में 50 रुपये मिलता था एक दिन के साफ सफाई करने का,
उनको गुरुदेव की कृपा से 300 रुपये प्रतिदिन पहले दिन से प्रशिक्षण का दिया गया। पहले दिन का प्रशिक्षण का 300 रुपये। सोचिए, किसी महिला को किसी के यहाँ बर्तन मांजने के, कपड़ा धोने के, साफ सफाई करने के, 24 घंटे काम करने के, एक माह के 2200 रुपये, 2400 रुपये मिलते हों और सीधे उसको 9000 रुपये मिलने लगे। कितनी खुशी की बात लगती है ना, कि कितना अच्छा काम हो रहा है कि सीधे 4 गुना पैसा मिल रहा है। और वही हुआ, गुरुदेव ने उन आदिवासी कठोर परिश्रम करने वाली महिलाओं को सेंट्रल में ला करके करीब 108 हथकरघे का प्रथम प्रकल्प वहाँ पर स्थापित किया। बहुत बड़ा वेयर हाउस जैसा बड़ा होता है, ऐसे एक बहुत बड़ा शेड बनाया, उसको प्रॉपर व्यवस्थित और मेंटेन किया। आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से महिलाएं साड़ियों को चेक कर रही हैं, तागा लगा रही हैं, बुन रही हैं, साफ सफाई कर रही हैं और अपने गौरव और मान सम्मान का हिसाब करते हुए पैसे लेकर के अपने परिवार को संपुष्ट और संवर्धित कर रही हैं। ये गुरुदेव की कृपा थी। गुरुदेव तो चाहते ही हैं कि हर जगह प्रत्येक व्यक्ति संपन्न हो, और गुरुदेव ने वहाँ पर सर्वप्रथम 108 हथकरघे का प्रकल्प लगाया। बढ़ते बढ़ते वो 150 की सीमा को भी पार कर गया। आज 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में भी वहाँ पर कई बार काम कराना पड़ता है। और वे आदिवासी महिलाएं जो कभी 2000 रुपये, 1800 रुपये, 200 रुपये लेकर के एक एक महीने तक निरंतर 10-10 घंटे पुरुषार्थ करती थी, आज उन महिलाओं को आप आश्चर्य मानेंगे कि थोड़ी सी बात पे और थोड़े से प्रशिक्षण में, 3 माह 4 माह के प्रशिक्षण में वे महिलाएं 15,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक प्रति माह कमा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई एक इलिटरेट सोसाइटी है जिसमें शिक्षा का बहुत ज़्यादा स्तर नहीं है, उसके बाद कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट को दिखा करके, करा करके गुरुदेव का ये एक ऐसा प्रकल्प रहा है बंधु, जिससे आदिवासी समुदाय में एक बहुत जागरूक लहर बन गई। उस लहर का ऐसा जबरदस्त परिणाम निकला कि वे महिलाएं कल तक अपने बच्चों को छिपा करके घर के अंदर बैठा करके लाती थीं, अब वो महिलाएं अपने बच्चों को अपने साथ उस सेंटर तक लाने लगीं। जब बच्चे साथ में सेंटर तक आते और बाहर बैठे रहते, चुपचाप खेलते रहते, दिन भर अपनी माँ के पास रहने तो मिलता नहीं क्योंकि काम करना पड़ता था, तो गुरुदेव के मन में फिर एक करुणा उपजी। तो जितनी भी बेटियां वहाँ पर महिलाओं के साथ आती थीं, सारी की सारी बेटियों को वहीं प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ डोंगरगढ़ में जो स्थापित है, जो 4वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक का डे बोर्डिंग का स्कूल है, वहाँ पर उन बच्चियों में करीब 100 से ऊपर बच्चियों को वहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए, वहाँ पर अध्ययन कराने के लिए वहाँ पर स्थापित कर दिया। आज 100 से ज़्यादा बच्चियाँ डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली स्कूल में निःशुल्क शिक्षा, वस्त्र, भोजन, आवास और साथ में ही नई पीढ़ी के साथ किस तरीके से डेवलप होना चाहिए है, ई कॉमर्स, ई शिक्षा, हस्तकला, हथकरघा, स्किल डेवलपमेंट, इन सारी बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर सीख रही हैं। अच्छी चिकित्सा मिलती है, अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, वह भी पूर्णतः निःशुल्क मिलती है बंधु। मैं ये बात को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि गुरुदेव पुनः उसी चंद्रगिरी डोंगर तीर्थ पर पधारने वाले हैं। आज उनका प्रवेश भंडारा पे हो गया और 7-8-10 दिनों के अंदर ही 26, 27 या 28 तारीख तक निश्चित ही गुरुदेव वापिस चंद्रगिरी तीर्थ पर विराजमान होंगे। पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। मैं इस माध्यम से विश्व के आदिवासी समुदाय को भी बताना चाह रहा हूँ कि हम सब मिलकर के पूरी सृष्टि को सिर्फ समृद्ध और पवित्र बनाने में लगे हुए। कभी भी किसी भी साधक का, साधु का भाव किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का तो कभी नहीं रहता है। हमेशा उत्थान और विकास की यात्रा लिखी है। जहाँ कहीं भी हमारी पहुँच बनी है, जहाँ भी किसी जैन मुनि के साथ किसी भी प्रकृति पुत्र का संपर्क बना है, जैन मुनि ने हमेशा उसको ऊपर उठाने की बात करी है। बस कई बार ऐसा होता है कि हमारे शब्दों को आप समझ नहीं पाते हैं, कई बार प्रकृति अनुकूल रहती है, कई बार टोन गलत रहती है और आप अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं, जिससे कई बार संवाद की जगह विवाद हो जाते हैं। मुख माटी में वो पंक्ति भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब गुरुदेव कहते हैं, विचारों के एक से आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। कई बार आचारों का साम्य और विचारों का एक नहीं होने के कारण
संप्रेषण गलत तरीके से चला जाता है और हम कुछ का कुछ समझ बैठते हैं। आप खुद देखिए किस तरीके से महिलाएं वहाँ पर सुबह प्रार्थना करती हैं, प्रशिक्षण लेती हैं, साड़ियाँ बनाती हैं और अपनी नगद राशि से अपने पूरे परिवार को समृद्ध करती हैं। वहाँ उन्हीं के परिवार के घरों में जहाँ पुरुष वर्ग निरंतर मदिरापान इत्यादि के माध्यम से अपने आप को व्यसन में फंसा करके जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, इस प्रशिक्षण केंद्र में आने के बाद उनको भी रोजगार मिला। उन्होंने भी अपने विशेष प्रकल्प को अपना करके मांस मदिरा का त्याग करके और अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जा करके गए। कल जिनके घरों के अंदर छानियाँ रहा करती थीं, छप्पर रहा करते थे, आज उनके घरों में लेंटर और पक्की छत डल गई है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय नदस्य भावः, परोपकाराय सताम विभूति, परोपकाराय तरो प्रसूति। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का यह सूत्र है बंधु, जिसमें कहते हैं कि साधु सिर्फ परोपकार के लिए बनता है और किसी कार्य के लिए साधु नहीं बनता है। वह अपना उद्धार करता है और साथ ही साथ यथासंभव जनता के उद्धार में भी उसके जीवन की ऊर्जा प्रवाहमान रहती है। एक प्रसंग मुझे याद आता है कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने साथ में उनके साथ उस समय जब वो अजमेर में रहा करते थे, तब सेठ भागचंद जी सोनी रहते थे। सेठ भागचंद जी सोनी पूरी अजमेर नगरी के सबसे बड़े धनाढ्य और पैसे वाले व्यक्ति माने जाते थे। एक दिन भागचंद जी सोनी और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज सामान्य से शाम की संध्या के समय आचार भक्ति होने के पश्चात वहाँ पर बैठे थे और उसी समय दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने भागचंद जी सोनी से एक प्रश्न पूछा कि भागचंद जी बताइए। भागचंद जी ने आश्चर्यचकित होकर के गुरुदेव की तरफ देखा और हाथ जोड़ के बोले, हाँ गुरुदेव पूछे। कि एक चिड़िया है, एक तोता है, एक कबूतर है और एक बाज है, सबसे ज्यादा तेज कौन उड़ेगा? आपको क्या लगता है, चिड़िया तेज उड़ेगी कि बाज तेज उड़ेगा? कई लोग ऐसा कहते हैं कि कोई कहता है चिड़िया तेज उड़ेगी, कोई कहता है नहीं सबसे तेज तो बाज उड़ेगा। तो यही बात हुई कि भागचंद जी सोनी ने कहा कि सबसे तेज उड़ान तो बाज की है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं सबसे ज़्यादा तेज उड़ान बाज की नहीं है। दादा गुरु कहते हैं कि उड़ेगा सबसे तेज वो जिसको जल्दी होगी, जिसको जल्दी होगी, जिसको तेजी होगी, वही इस संसार में सबसे तेज उड़ेगा। भागचंद जी सोनी ने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को गौर से देखा। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने दृष्टांत के पीछे का दृष्टांत स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि देखो कितनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अभी तक तुमने व्रत नहीं लिया है, संयम ग्रहण नहीं किया है और इतनी बड़े सोने की नसिया को पूरे अजमेर को संभालते रहते हो, संयम ग्रहण कब करोगे? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का बात उनको क्लिक गई। फिर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि देखो संसार की बड़ी विचित्रता है, चिलाती पुत्र जैसा हत्या करने वाला, अंजन चोर जैसा चोरी करने वाला उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं और जिनको अनुकूलता रहती है और जिनको भी संसार लंबा रहता है, ऐसे 11 अंग के धारी, 14 पूर्व के धारी 11वें गुस्थान से उतर करके निगोद की यात्रा करने के लिए नीचे चले जाते हैं। जिसको जल्दी होगी वो अपने तरीके से समीचीन पुरुषार्थ करेगा। ऐसा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने भागचंद जी सोनी जी से कहा और ठीक उसके 3 दिन बाद ही दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से भागचंद जी सोनी ने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए। धीरे धीरे 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए, फिर 10 प्रतिमा के व्रत लेकर के उन्होंने संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया। ये अपने आप में बहुत गौरवशाली इतिहास माना जाता है। छोटे छोटे प्रसंग रहते हैं। गुरुदेव ने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज भागचंद जी सोनी से कह रहे थे कि देखो प्रकृति का अपने ऊपर कितना उपकार है। प्रकृति का क्या उपकार है? जब भागचंद जी सोनी ने पूछा तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि देखो पंच स्थावर जो कृपा करते हैं, सोचो इतना ठंडा पानी मिलता है, इतने अच्छे तरीके से हवा चलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, पृथ्वी सहयोग करती है, अग्नि सहयोग करती है। ये 5 प्रकृति की मुख्य मौलिक मूलभूत चीजें अपना जीवन में कितना सहयोग करते हैं, लेकिन क्या अपन इसका सहयोग करते हैं? सोचिए, जब आप किसी मॉडर्नाइज घर में बाथरूम में एक बहुत बड़ा शावर बनाते हैं और उस शावर में कम से कम 100 से ऊपर छेद होते हैं जिसमें से पानी आता है और आपकी बॉडी ठंडी होती है। उस
इतने सारे शावर से जो पानी गिरता है और इतना सारा जल फालतू में बर्बाद होता है, उसको आप रोक सकते थे। आप चाहते तो शावर के बहुत सारे स्टेप्स में आप टेप लगा दें, गिने चुने छेद से पानी आएगा और आपको उतना ही रिलैक्स महसूस होगा। मैं ये बात अपने मन से कह रहा हूँ, लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज भागचंद जी सोनी से कहते हैं। वे कहते हैं कि सोचो भागचंद जी, सोचो कि प्रकृति कितना करती है अपने लिए। कल्पना करो राजस्थान में एक साल पानी न बरसे, कल्पना करो मध्य प्रदेश में एक साल पानी न बरसे, कैसा लगेगा। मई और जून की गर्मी के बाद जुलाई में फिर गर्मी पड़े, अगस्त में फिर गर्मी पड़े, सितंबर में फिर गर्मी पड़े, क्या हाल होगा। प्रकृति का उपकार कभी भूल मत जाना। और इसीलिए साधु अपनी टोटी बिल्कुल पतली रखते हैं। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के जो कमंडल था, उसकी टोटी जहाँ से वो पानी निकलता था, भाग बिल्कुल उन्होंने पतला करके रखा था। और बस यही बात बार बार कहते थे कि प्रकृति से मुझे एक जग पानी दिन भर के लिए मिल जाता है, मैं सोचता हूँ इसमें से भी थोड़ा बचा करके प्रकृति को वापस लौटा दूँ। और पूरे दिन उनका अपना कमंडल उपयोग करने के बाद वे उस जल को सुबह सुबह 100 से निर्वत होने के पश्चात थोड़ा बहुत जो जल बचता था उसको भी किसी मिट्टी में डाल करके किसी पौधे को पनपने के लिए छोड़ दिया करते थे। ऐसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बंधु, वे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जो भागचंद जी सोनी को ये बात कहते हैं कि प्रकृति का कितना उपकार है और एक परिवार का भी अपने जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। परिवार का उपकार क्या है? जब भागचंद जी सोनी ने कहा तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी के पास, चूंकि वे एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे और एक ज्ञान समृद्ध भी थे, दुनिया भर के लोग आते थे। तो कुछ ही दिन पहले एक घटना घटी थी जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की स्मृति का विषय बनी। उन्होंने भागचंद जी सोनी को बताया कि भागचंद जी, अभी कुछ दिन पहले ही एक परिवार के 2 पुत्र आए थे। तो छोटे पुत्र ने अपनी व्यथा रखी। छोटे पुत्र ने कहा कि महाराज, हमारे घर में एक ऐसा वातावरण बना जिसको हम कभी सोच नहीं सकते थे, क्योंकि घर के अंदर रोग शोक अचानक ही आते हैं। माँ शाम का भोजन करने के पश्चात रात में अच्छे से सोए और सोने के बाद जब सुबह उठे तो उनका आधा से ज़्यादा भाग शरीर का पैरालाइज्ड हो गया। अब माँ पूरे, कई बार तो ऐसा होता है वैक्स फालसी जब होता है तो आधे शरीर में होता है, दाएं अंग में या बाएं अंग में, लेकिन उनके ऐसे तीव्र कर्म का उदय था कि करीब 65 साल की उम्र में उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। तो उनकी आंख खुलती थी, उनके कान से उनको सुनाई देता था, समझ में आता था, बाकी वो किसी भी प्रकार से हाथ और पैर चलाने में असक्षम हो गए। और माँ समझदार बहुत थे, तो छोटे बच्चे ने माँ की सेवा शुश्रूषा करना शुरू करी। सेवा शुश्रूषा शुरू करते करते पत्नी दूसरे घर से आई थी। बंधु, जो पेट के जाय होते हैं, प्रेम हमेशा उनके साथ ज़्यादा होता है। पत्नी ने शुरुआत में 4, 6, 8 महीने अपने पति का सहयोग देने के लिए माँ की सेवा करी। फिर उसके बाद जब साल 1.5 साल इस तरीके से ही बिस्तर में पड़े माँ का 1.5 साल से ऊपर समय निकल गया। सेवा कर रही थी, वो अच्छे भक्ति भाव से करती थी, लेकिन खूब सेवा करते करते एक दिन उसके मन के अंदर एक विचार आ गया। पत्नी अपने पति से कहती है कि 1.5 साल से मैं इनकी निरंतर सेवा करती हूँ, इनको जो भी आवश्यकता होता है, कपड़े बदलती हूँ, वस्त्र बदलती हूँ, मल का परिमार्जन करती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, भोजन खिलाती हूँ। माँ देखती हैं, समझती हैं, कुछ कहती नहीं है, बोलती नहीं है, और 1.5 साल से मैं इनकी निरंतर सेवा कर रही हूँ। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ। पत्नी ने पति से पूछा, मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाहती हूँ कि क्या बड़े भैया का कर्तव्य नहीं बनता कि अपनी माँ को भी संभाले? छोटे भाई ने देखा, बोले हाँ, कर्तव्य तो बनता है। तो एक काम करो, बड़े भैया से पूछ लो, बड़े भैया भी बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया ने भी, जैसे छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा कि भाई साहब, 1.5 साल से माँ की ऐसी स्थिति है, हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा इसको कहीं लेकर के जाना है, तो आप कुछ दिनों के लिए माँ को अपने पास रख लें। बड़े भाई ने सहर्ष माँ को अपने घर में ले आए। वो जॉब करने वाले लोग थे, सिंगल फैमिली रह रहे थे। आज की तो जीवन शैली ही सिंगल वाली है बंधु। आजकल की बेटियां 2 चीज़ों की डिमांड करती हैं। बोले मैं फ्लैट में रहूंगी और फ्लाइट में उड़ूंगी। फ्लैट और फ्लाइट के बिना आज की जनरेशन नहीं मानती, लेकिन उस समय की जनरेशन ऐसी नहीं थी। जैसे ही बड़े भाई ने माँ को घर के अंदर लाए, करीब 20 दिन ही गुजरा था,
और जो बड़े भाई की पत्नी थी वो अपने पति से कहती है कि इनके कारण पूरा घर अनहाइजेनिक हो गया है, हर जगह वायरस वायरस दिखते हैं, गंदगी रहती है, अलग सी स्मेल आती है। क्योंकि जो बड़े घर होते हैं, जिनके घरों में एसी का, पंखे में रहने की जिनको आदत पड़ जाती है, उनको हर आदमी के शरीर से थोड़ा थोड़ा कभी कभी बदबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से वो रहना सीखते ही नहीं है। प्रकृति के हिसाब से उनको मिल करके रहने की उनकी आदत ही नहीं है। तो बड़े भाई की जो पत्नी है वो बड़े भाई से कहती है कि मैं आपकी माँ का कुछ नहीं कर सकती, इनको जहाँ से लाए थे वहीं ले जाओ। आपके घर में भी कभी ऐसा घटा होगा जब आपकी माँ हो सकता है विक्षिप्त अवस्था में चली गई हो, गाली देती हो, चिल्लाती हो, और आपने अपनी माँ को अपने घर से हटा करके बड़े भाई के घर में रख दिया, और बड़े भाई के घर के अंदर मान लीजिए उनको बैड सोल हो गए हैं या फिर उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं हो रही है, और अचानक आपने देखा कि बड़े भाई के घर के अंदर किसी बेड पे माँ मरी हुई मिल रही है, तब छोटे भाई को जो पालन लालन करता है उसको बहुत अफसोस होता है। जब वो बड़ी बहन, जो बड़ी बहू थी, उसने अपने भाई से कहा कि आप इनको जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ आइए, तो बड़े भाई को बहुत बुरा लगा। लेकिन पत्नी के साथ चूंकि रहना था, परिवार उनके साथ बसा हुआ था, तो वो माँ को उठा करके वापस छोटे भाई के घर में ले आता है। और छोटा भाई जो है इस बात से इतना खुश हुआ कि 1.5 साल से माँ की सेवा शुश्रूषा कर रहा था, पिछले 15-20 दिनों से माँ नहीं दिख रही थी, माँ की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो उसको भी कुछ बात की कमी लग रही थी। बच्चे के पास जैसे छोटी माँ छोटे बच्चे के पास पहुंची, छोटा बच्चा और बहू दोनों खुश हो गए। दोनों खुश हुए कि चलो माँ आ गई है, माँ की हम सेवा करेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे। और बड़े भाई ने माँ को वहाँ छोड़ा, और बड़े भाई किसी बहाने को लेकर के पत्नी के साथ कनाडा चले गए। वहाँ जॉब करते हुए सिर्फ 5 महीना बीता था। एक दिन बड़े भाई की पत्नी का रोते हुए फ़ोन आया छोटे भाई के पास कि अब हमारा सब कुछ यहाँ पर लुट गया। क्या हो गया है? वही जो माँ वहाँ पर लेटी थी उसके बगल से ही फ़ोन रखा था, और वो सुन रही थी माँ भी इस बात को, क्योंकि माँ बोल नहीं सकती, माँ चल नहीं सकती, लेकिन माँ सुन तो सकती है ना। माँ की कीमत क्या होती है देखो आप। तो बड़े भाई की पत्नी कह रही थी कि आपके बड़े भैया की दोनों किडनी फेल हो गई हैं, और दोनों किडनी फेल होने के कारण डॉक्टर ने कह दिया कि अब 3 महीने से ज़्यादा इनका जीवन नहीं है, अब मेरा पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। और फ़ोन रख करके 4-5 दिनों के अंदर ही वे वापस इंडिया आ गए। भारत में आकर के जब परिवार के बीच में बैठ करके बड़े भाई छोटे भाई दोनों बहुओं का संवाद हो रहा था, उसी बैठक में माँ बैठी थी, जहाँ ये संवाद चल रहा था कि इनको जो है दोनों किडनी फेल हो गई हैं, अब क्या होगा, कैसे पालन होगा, कौन करेगा, क्या देगा, क्या होगा। उसी समय उस पूरे संवाद को वो माँ बहुत गंभीरता से सुन रही थी, और सुनते 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 माँ की आंख से आंसू निकलने लगे। माँ की आंख से आंसू निकलने लगे। माँ कुछ बोल नहीं पाती थी, तो वो अपनी तोतली आवाज में बू 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 ऐसा कुछ बोल रही थी। और इतने में छोटे भाई की नज़र माँ के ऊपर गई, और माँ के ऊपर नज़र जाने के बाद छोटे भाई की आंख से आंसू आ गया। छोटा भाई कहता है कि माँ तो आखिर माँ होती है। माँ कह रही है भैया कि मेरी किडनी निकाल दो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। जब ये बात छोटे भाई के मुख से बड़े भाई और भाभी ने सुनी तो उनको आश्चर्यचकित हो गए। तब बड़ा भाई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जाके पूछ लो माँ से। माँ के पास छोटा बच्चा गया और हाथ फेरते हुए, माँ आप यही कह रहे हैं ना कि बड़े भैया को मेरी किडनी लगा दो लेकिन बड़े भाई को बचा लो। माँ मुस्कुरा करके ऐसा हाँ करने लगी और कहने लगी, हाँ मैं यही चाह रही हूँ कि मेरी किडनी निकाल लो लेकिन मेरा बच्चा बचा लो। क्या होता है देखो, हम जिस माँ की कद्र नहीं करते, वो माँ हमारी मरते वक्त भी अपनी जान को दे करके कद्र करना जानती है। गौ बच्चतम प्रीति है बंधुओं, माँ का स्नेह दुनिया में अप्रतिम होता है, अप्रतिम। वह अप्रतिम जो प्रेम है वो माँ ने दिखाया, और माँ बड़े भाई के लिए किडनी देने तैयार हो गई। लोगों ने तो पहले, बड़ी भाभी ने, भैया ने मना किया, लेकिन जब माँ नहीं मानी, माँ ने भोजन करना बंद कर दिया कि पहले मेरी किडनी निकाल करके मेरे बच्चे को बचाओ, उसके बाद मैं ठीक करूँगी। बेंगलोर में ऑपरेशन हुआ, दोनों किडनियाँ खराब निकाल दी गई, और यहाँ से नई किडनी माँ के गर्भ से, उनके पेट से निकाल करके उनको शिफ्ट कर दी। बड़े भैया 3 महीने के अंदर चलने लगे, व्यवस्थित हो गए।
और धीरे धीरे करके माँ को लघुशंका इत्यादि में दिक्कत होने लगी। अब जो बड़ी भाभी थी, जो 15 दिन के लिए उनको संभालने के बाद जो ये बोलती थी कि अब इनको लालन पालन करना मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, अब वो बड़ी भाभी कहती है माँ को हम रखेंगे। बड़े भैया भी कहते हैं माँ हमारे साथ रहेगी और हमेशा हमारे साथ रहेगी, माँ का लालन पालन हम करेंगे। देखिए बंधु, कितना स्वार्थ का संसार है, कितना गजब का जीवन है इस दुनिया का। बच्चा कहता है कि माँ मेरे काम आई है इसलिए अब मैं माँ के काम आऊँगा, माँ को जीवन भर मैं पालूंगा। छोटा भाई कहता है माँ कहीं नहीं जाएगी, माँ को हम पालन करेंगे। अब उस अशक्त असहाय माँ को दो लोग पालन करने के लिए तैयार हैं, छोटा भाई भी और बड़ा भाई भी। लेकिन बड़ा भाई स्वार्थ के वशीभूत होकर के उनका पालन करना चाह रहा है। और कुछ ही दिन और निकले, 2-4 दिनों के अंदर ही एक दिन शाम के समय माँ को थोड़ा सा भोजन इत्यादि दे करके समय के इत्यादि के पश्चात उनको सोने के लिए कहा। सुबह देखा तो माँ हल्का सा मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते मुस्कुराते माँ की गर्दन टेढ़ी हो गई। माँ दुनिया छोड़ के चली गई। क्या होती है माँ, आप सोचिए, क्या होता है परिवार, आप सोचिए। आज आपकी इतनी फुर्सत नहीं है कि हमारी माँ 65 साल की 70 साल की हो गई है, 65-70 साल की वो जो माँ है उसके पास आज हमारे पास बैठने के लिए समय नहीं है। और वो माँ आज भी आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो अपने शरीर का एक एक अंग देने के लिए तैयार रहती है। बंधुओं, क्या होती है परिवार की ताकत। ये उदाहरण, ये संस्मरण दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने सेठ भागचंद जी सोनी को सुनाया। उन्होंने कहा कि देखो प्रकृति का कितना उपकार है, देखो अपने जीवन में परिवार का कितना उपकार है, देखो अपने जीवन में प्रजाजन का कितना उपकार है। एक ही उद्बोधन, उस उद्बोधन के पीछे का मात्र एक उद्देश्य बंधुओं, कि कैसे भी पूरी की पूरी भागचंद जी सोनी की मेंटालिटी चेंज करके उनको साधना के मार्ग में प्रवीण करना। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि देखो पूरी इतनी बड़ी 100 करोड़ की से ऊपर की जो ये जनसंख्या है भारतवर्ष की, उसमें अपन दुनिया के लिए कितना ज़्यादा मर्यादा में रहते हैं। दुनिया की व्यवस्थाएं बनी रहें, लोगों के बीच में बात करने का लहजा, कपड़े पहनने का लहजा, बोलने का लहजा, खाने का लहजा, बात करने का लहजा, उठने बैठने का लहजा, आने जाने का, व्यवहार का, दुनिया के लिए हम कितनी मर्यादा में रहते हैं। हर चीज़ में मर्यादा दिखाई देती है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज इसके बाद ऊंची बात कहते हैं आप दूसरों के लिए अपन कितनी मर्यादा में रह लेते हैं, अपन को अपने लिए भी मर्यादा में रहना सीखना है। अपने लिए मर्यादा में रहने का मतलब, भागचंद जी सोनी ने पूछा तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि अपने लिए मर्यादा हिंसा की, अचौर की, सत्य की, ब्रह्मचर्य की, इनकी मर्यादा खींच करके हम प्रतिमाओं के व्रत को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके की मंगलकारी प्रेरणाओं को दे करके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने सेठ भागचंद जी सोनी को मार्ग में ला करके और 10 प्रतिमा के व्रत दे करके संलेखना की ओर अग्रसित किया। ऐसे ये महान उपकारी आचार्य महाराज युगों युगों तक होते रहते हैं। हर सदी में एक ऐसा महापुरुष जरूर होता है बंधुओं, जो हमारे अंतर मन को बहुत ऊपर उठाने में सहयोग करता है। किसी की मन स्थिति ऊपर उठाई जाती है और किसी की परिस्थिति। वहाँ पर गुरुदेव को देखिए कि वहाँ पर वो आदिवासी समुदाय की जितनी भी माँ बहनें हैं उनकी परिस्थितियों को ऊपर उठाने में निरंतर लगे रहते हैं। और हम जैसे साधक वर्गों की मन स्थिति को ऊपर उठाने के लिए गुरुदेव निरंतर बार बार देशना देने रहते हैं। कई बार साधकों का एक प्रसंग मुझे अमरकंटक का याद आता है बंधु, बताकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि गुरुदेव पढ़ाई करके आयुर्वेद को ही महत्व देते हैं। एक बार किसी डॉक्टर ने अमरकंटक में गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव कि आयुर्वेद में 6-6, 8-8 महीने का कोर्स करना पड़ता है, आप एलोपैथी को महत्व देने में क्या बुराई है, आप एलोपैथी से काम क्यों नहीं कराते? 4 गोली खानी है, 8 दिन तक खानी है और ठीक हो जाना है। तो गुरुदेव बड़ा सटीक और सुंदर जवाब देते हैं। गुरुदेव जवाब देते हैं कि देखो आयुर्वेद जो है वो औषधि से पहले त्याग की बात करता है, कुपथ का त्याग करो सबसे पहले। एलोपैथी त्याग की बात नहीं करती। एलोपैथी बोलती खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, बीपी हो गया, शुगर हो गई, गोली खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, सब खाने खाओ, सब कुछ करो और गोली भी खाते जाओ। एलोपैथी ग्रहण की बात करती है। हम लोग साधु हैं, त्यागी हैं, हमको आयुर्वेद इसलिए ज़्यादा पसंद आता है कि आयुर्वेद सबसे पहले कुपथ के त्याग की बात करता है, फिर औषधि विज्ञान में थोड़ा बहुत शुद्ध सात्विक दे करके हम उसको ठीक कर लेते हैं। आजकल तो जिंदगी भी एलोपैथी लाइफस्टाइल में चल रही है।
क्या मतलब? बोले जिंदगी एलोपैथी लाइफस्टाइल में ऐसे चल रही है कि आदमी धर्म तो आजकल खूब करता है एलोपैथी के जैसे, ये भी करते जाओ, ये भी करते जाओ, ये भी करते जाओ, लेकिन पाप के त्याग की बात नहीं करता। वो ये चाहता है कि हम धर्म भी करते रहें और पाप भी करते रहें। सुबह जाकर के अभिषेक भी करता है और शाम को होटलों में जाकर के वो क्या क्या करता है आप खुद देख लीजिएगा और अपने भविष्य को सुधारने के प्रयास करिएगा। बंधु, आपका समय हो गया है, मैंने आपका समय शायद अतिरिक्त ले लिया है। अगली बार प्रयास करूंगा समय सीमा में अपनी बात को रखूं। लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज और भागचंद जी सोनी के संवाद से हम पूरे विश्व को भी ये बात को सीखनी होगी कि किस तरीके से प्रकृति का, परिवार का और प्रजाजन का हमारे ऊपर उपकार है। हम भूल जाते हैं, हम अपने परिवार में बड़े लोगों की इस तरीके से अवहेलना करते हैं। अपनी माँ से हम कितना बुरा बोलते हैं, उसको डांटते हैं, उसको चीखते हैं, कभी बार उसके बाल खींचते हैं, उनके वस्त्रों को खींचते हैं, जब देखो तब अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज करते रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या माँ ने आपको पैदा करके कोई गलती कर दी है क्या? माँ का कोई आपके प्रति अपराध हो गया है क्या? आखिर हम अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्या मिलता है अपन को अपनी माँ के साथ इस तरीके का व्यवहार करने से? हम अपने घर के सौंदर्य को और बढ़ाएं। हम ऊपर के स्वर्ग में कब जाएंगे ये पता नहीं, लेकिन स्वर्ग की स्थिति हम अपने घर में पैदा करें। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।